नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। स्कूल में हिजाब नॉट अलाउड। जी हां, उत्तर प्रदेश में हिजाब के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत पूरे तरीके से गरमाती हुई नजर आ रही है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर एक बेहद ही अहम और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल परिसर में निजी पसंद के आधार पर अब हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और जहां कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद अब मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि प्रयागराज के एक निजी स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली मुस्लिम छात्रा की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान की निर्धारित यूनिफॉर्म में अब छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर बदलाव करने का अधिकार नहीं मांग सकते हैं। जहां अब कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। जहां सिया मुस्लिम धर्मगुरु और लखनऊ के जाने माने उलेमा मौलाना सैफ अब्बास का साफ तौर पर कहना है कि स्कूल के ड्रेस कोड से किसी को इनकार नहीं है। हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म होती है और छात्रों को उसका पालन भी करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर कोई छात्रा स्कार्फ के तौर पर हिजाब को पहनने की अनुमति मांगती है तो इसकी इजाजत उन्हें दी जानी चाहिए। यानी कि आपको बताते चले कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के बड़े चेहरों में गिने जाने वाले मौलाना खालिद रशीदी की ओर से भी बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। जहां उन्होंने अदालत से अपने फैसले पर दोबारा से विचार करने की अपील की है। जहां मौलाना का साफ तौर पर यह भी तर्क है कि हिजाब और पर्दा इस्लाम का एक बेहद ही अहम हिस्सा होता है। तो यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब यूनिफॉर्म को लेकर और हिजाब के बीच में एक बार फिर से जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस्लाम का जरूरी हिस्सा है हिजाब? क्या स्कूलों में यूनिफॉर्म पहले है या धार्मिक पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर हिजाब की जिद? तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि आखिर इस विषय पर किनका क्या कुछ कहना है। में जो आज आवाज उठ रही है कि हिजाब को जरूरी कर दिया जाए, कोर्ट ने इस बात को सही कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। तथ्य देखें, तुर्की जो खलीफा बनना चाहता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष, वहां हिजाब पहनने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है हिजाब पहना जाए, बुर्के का तो सवाल ही नहीं है। जहां पर जॉर्डन के अंदर आज पैगंबर साहब के परिवार के लोग आज भी रहते हैं, बुर्का कभी नहीं पहना होगा। वो साफ कहते हैं कि इस्लाम के अंदर हिजाब पहनना कपड़ों से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। दिल से इस्लाम को माना जाना चाहिए। 56 देश हैं पूरे विश्व के अंदर इस्लाम के अंदर, उनमें से केवल 2 देश अफगानिस्तान और ईरान जहां बुर्का पहनना जरूरी है। आज भारत में जो ये मांग उठाई जा रही है, क्या है इसके पीछे? कौन किस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है? भारत में जो गरीब लोग हैं वो गरीब मुसलमानों को जबरदस्ती बरगलाकर इस देश में खिलाफत का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका प्रमाण है कि आज हमारे देश में कोर्ट पहुंच जाते हैं लोग और हिजाब पहनने की स्कूल के अंदर एसेंशियलिटी मानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस देश में, पूरे देश में एक कानून है और सब धर्मों के समभाव की, अब सब धर्मों के सद्भाव की इजाज़त सबको है। लेकिन स्कूल में जो यूनिफॉर्म है वो स्कूल प्रशासन की जो है उसके नियम से चलता है। तो स्कूल प्रशासन का नियम नहीं टूटना चाहिए ताकि सभी छात्र एक रूपता में रहें। इसके साथ साथ धर्म किसी विशेष के पर भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन को करनी चाहिए। देखिए, हिजाब पहन के स्कूल जाए न जाए उससे क्वेश्चन करता है, लेकिन स्कूल के बाहर आप हिजाब पहन के कहीं भी जाइए आइए, उसके लिए तो कोई रोक नहीं है। स्कूल की ये कोर्ट यूनिफॉर्म बनाई है, उसी यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। और हमारे मुल्क की जो भी हुकूमत का फैसला है उसको हमें मानना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी बिरादरी हो। हमारे मुस्लिम हदीस में लिखा हुआ है, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की हुकूमत का भी कहना मानना चाहिए, अपने मजहब को भी मानना चाहिए। इसमें दोनों चीज़ें हो जाएंगी। आप अंदर चले जाइए हिजाब खोल के, तो उसके अंदर आपका हमारे मुल्क का ऑर्डर मान लिया, बाहर आ जाएंगे आपने अपने मजहब का ऑर्डर मान लिया। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई ज़रूरी है कि स्कूल के अंदर ही आप हिजाब पहन के जाएं और स्कूल के बाहर जो सैकड़ों लोग घूमते हैं वो हिजाब नहीं पहनते? तो आप स्कूल के बाहर हिजाब पहनिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय उच्चतम न्यायालय क्या कहता है हम उसके साथ तो रहेंगे ही रहेंगे।
लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने में क्या परेशानी है? अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ हिजाब पहनता है तो उसको परेशानी नहीं। अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्बलम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा, कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा। तो ये सब पे लागू कीजिए ना। या कोई सिख बच्चा जो है वो पगड़ी नहीं बांधेगा, या कोई सिख बच्चा कटार नहीं रखेगा। मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय को सभी को सर्वसंभाव के साथ बात करनी चाहिए। सिर्फ राज्य सरकारों को खुश करने के लिए अगर कोई चीजें हो रही है तो हम उसका विरोध करेंगे। सर ये बताएं पूरा क्या मामला था और ये नाबालिग जो मुस्लिम छात्रा थी इसने क्या मांग की थी और इसमें किस कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये कोई इस तरह का मामला नहीं था। यहाँ पर एक बच्ची, माइनर बच्ची है, वो क्लास 6 में एडमिशन ली थी, एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर वो कंटिन्यू स्टडी कर रही थी। क्लास 6 to 10 तक वो कंटिन्यू पढ़ी और वहाँ पर वो एक अपने हेड को कवर करने के लिए एक स्कार्फ पहना करती थी, तो उसको कवर करती थी रेगुलर। 11th में उसको रोक दिया गया, ये हवाला देते हुए कि ड्रेस कोड में, स्कूल ड्रेस कोड में मैनेजमेंट की तरफ से रोका गया कि आप स्कार्फ अलाउ नहीं है, आप स्कार्फ नहीं पहन सकती। तो उसी में हम लोग यहाँ पर रिट याचिका फाइल की थी, जो कि कोर्ट नंबर 2 में ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब के यहाँ सुनवाई हुई और हमने अपनी दलीलें यही देखी कि भाई चूँकि कोर्ट हमको परमिट करे कि हम चूँकि क्लास 6 से 10 तक कंटिन्यू वहाँ पर स्कार्फ में जाती थी बच्ची, तो उसको आगे भी उसी तरह से कंटिन्यू किया जाए। कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये रिजेक्ट किया, डिसमिस किया और ये कहते हुए कि भाई चूँकि ये शिक्षा संस्थान है, वहाँ पर कई सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी के लिए एक ड्रेस कोड होता है जो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम इस फैसले का सम्मान करते हैं और जैसा भी होगा उनके हमारे जो पिटिशनर्स थे उनसे बातचीत चल रही है। अगर वो चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन खासतौर पर यहाँ जो मेन बात है वो ये है कि कई मुस्लिम धर्मगुरु ऐसे हैं जो कि इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। और इसी विषय पर अब चर्चा करते हैं अपने मेहमानों से, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं हमारे साथ बद्र आलम जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन इस फैसले के बाद कुछ ऐसे तमाम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, जो कि नाराज नजर आ रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी। इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कि हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश नियम कानून से चलता है। यदि हमारे देश में यदि कोई भी आदेश आया है तो उसको पालन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा लेट आया है, ये तो पहले से ही होना चाहिए। जब 58 देशों में से 56 देश हिजाब का उपयोग ही नहीं करते हैं, तो हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है। 1947 में बंटवारे में हम हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला, पाकिस्तान मुसलमानों को मिला, तो यहाँ तो हिजाब की जरूरत है ही नहीं। क्यों उन बच्चियों को, महिलाओं पर आतंक मचाया जा रहा है कि उनको क्यों इतनी बंदिश की जा रही है? राहुल गांधी जब बोल रहे हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं तो कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को भी आना चाहिए, उस पर खुलकर बोलना चाहिए कि हिंदुस्तान में से हिजाब बिल्कुल बंद होना चाहिए, घर पर भी नहीं, बाहर भी नहीं। और स्कूल वगैरह की तो बात ही क्यों कर रहे हैं? वहां तो स्कूल ड्रेस होती है, ड्रेस में सब लोग जाते हैं। तो ये क्या बताना चाहते हैं? जब इनके 58 देशों में से 56 देश हिजाब ना पहनते हैं, ना ही उसको अपनाते हैं, नहीं। और सबको पता है कि जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, जितने भी आतंकवादी आते हैं, वो इसी हिजाब का कई बार उपयोग करते हैं और बार बार जब उनको देखा जाता है या चेकिंग की जाती है तब भी ये लोग विरोध करते हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी सती प्रथा थी, कई सारी ऐसी कुप्रथाएं थी जिनको समय के हिसाब से बदला गया, तो मुसलमानों को भी इसमें आगे आना चाहिए। मैं तो कहूँगा हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को आगे आना चाहिए। और जो कुप्रथाएं हैं, चाहे 3 तलाक हो, चाहे हलाला हो, चाहे हिजाब हो, इस तरीके के जो कुप्रथाएं चल रही हैं उनको बंद करना चाहिए। जब हमें महिलाओं की हम बात करते हैं, 3 तलाक पे बात नहीं करते, महिलाओं की हम बात
ठीक है करते हैं, सतेंद्र जी। हलाला पर हम बात नहीं करते, महिलाओं की बात करते हैं, हिजाब पर हम बात नहीं करते। तो ये बिल्कुल महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। मैं कहूंगा पूरी दुनिया की महिलाओं के साथ और हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। जब 58 देशों में हिजाब नहीं है तो भारत में क्यों? ईरान जैसा लेकिन देश सतेंद्र जो जी, कि जिस मुस्लिम कंट्री है, छात्रा वहां की पर- ओर से ये वहां पर याचिका महिलाएं दायर की हिजाब गई के थी, खिलाफ उसका आंदोलन कहना है करती कि ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है। वहां की महिलाएं ईरान की महिलाएं हिजाब के लिए आंदोलन करती हैं, वो नहीं चाहती हिजाब का पहना जाए। लेकिन हिंदुस्तान में महिलाओं को दिक्कत नहीं है, महिलाएं नहीं कहती हैं कि नहीं हम हिजाब पहनेंगे। जो महिलाओं के जो ठेकेदार, जो मुस्लिम ठेकेदार है, जिनको वोट बैंक चाहिए या जो मुसलमानों के ठेकेदार बन गए, उनको दिक्कत ज्यादा होती है। ठीक है। आप महिलाओं के ठीक है बीच जाइए, सतेंद्र जी, मुस्लिम दोबारा महिलाओं से को आपके पास पूछिए, लौटूंगी। वो बद्र परेशान आलम जी, है, आप मेरी आवाज सुन वो पा रहे चाहती हैं? हैं। बद्र आलम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज जी जी, बद्र आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, हाई कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सामने आया, लेकिन फैसले के आने के बाद तमाम ऐसे धर्मगुरु हैं जो कि नाराज नजर आ रहे हैं मुस्लिमों की ओर से। बात जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया है वो किस तरीके से फिर इसको बढ़ाए बच्चे पहन के बुरका पहन के बातें करनी। बद्र आलम जी, आपकी आवाज जो है वो साफ तौर पर मुझे नहीं सुनाई दे रही है, दोबारा से आपके पास लौटूंगी। सतेंद्र जी, आपने सुना बद्र आलम जी को भी। देखिए यहाँ पर लेकिन एक सवाल यह भी है कि जो याचिकाकर्ता जो छात्रा है उसकी ओर से कहा गया कि हिजाब पहनने की पहले मुझे अनुमति थी लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई, ये तो मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है। इस पर आपका क्या विचार? जैसे अभी मैं आपके चैनल पर ही सुन रहा था, उनके वकील बता रहे थे कि वो 6वीं कक्षा की छात्रा है। अब 6वीं कक्षा की छात्रा को आप या मैं या इंडिया वॉइस के चैनल के दर्शक जो भी सुन रहे होंगे, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, क्या 6वीं कक्षा की छात्रा को मालूम है कि क्या स्वतंत्रता होती है, क्या हिजाब के फायदे हैं, क्या नुकसान है? वो कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों ने, कहीं ना कहीं, मैं रिपीट करूंगा, कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों ने ये याचिका दायर की होगी। मैं फिर कह रहा हूं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बंद कराना चाहती हैं, चाहे 3 तलाक हो, चाहे हिजाब हो, चाहे हलाला हो, ये सारी जो कुप्रथा चल रही हैं उनको मुस्लिम महिलाएं, हम भी कई मुस्लिम महिलाओं के बीच में जब जाते हैं, चुनाव के दौरान जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो वो इन बातों को कहती हैं। वो अपनी समाज में अपने लोगों से नहीं कह पाती हैं, लेकिन वो मोदी जी का भी धन्यवाद करती हैं जब उनको पता चलता है या उनको जानकारी हुई कि 3 तलाक को खत्म किया गया। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि मुस्लिम महिलाएं, सतेंद्र जी, लेकिन जो बच्ची है उसका तो कहना ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है। नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता आप घर पे पहनिए ना, कौन मना कर रहा है? आप बताइए, घर पे पहनिए, धार्मिक स्वतंत्रता है तो आप घर, लेकिन देश के कानून तो मानने पड़ेंगे ना, देश का संविधान मानना पड़ेगा, नियम कानून मानने पड़ेंगे। यदि कोई आतंकवादी यदि हिजाब पहन करके आएगा रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे, तो एक एक व्यक्ति को चेक करेंगे, तो फिर कहेंगे कि ये धर्म। सतेंद्र जी, लेकिन आतंकवादी को तो देखिए किसी एक ड्रेस कोड पर नहीं वो मुस्लिम भाइयों से आका जा सकता ना, वो तो किसी भी धर्म का हो सकता है। चलिए ठीक है सतेंद्र जी, दोबारा से लौटूंगी आपके पास। बद्र आलम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बद्र आलम जी, आपने जो पहले जवाब दिया था वो शायद हमारे दर्शक सही तरीके से नहीं सुन पाए थे। मैं आपसे पहला रिएक्शन दोबारा से जानना चाहूंगी कि आपके क्या विचार हैं इस पर। न्यायालय ने जो आदेश दिया है, इस पर दिया है, तो उन्होंने ये कहा है जो इसमें अपनी बदलता है, इसको प्रॉब्लम नहीं होती करना है, हिजाब पहन के है, लेकिन बच्चे हिजाब पहन के चलती तो उससे किसी को प्रॉब्लम महसूस होना चाहिए ना, किसी को होना चाहिए। तो इसमें इस तरह की बातें आतंकवाद का कोई धर्म है? आप बताइए।
ठीक है सत्येंद्र जी, आपने जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी तो आपने सुना होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी ओर से ये भी कहा गया कि जब आप हिजाब पर ये आपत्ति जता रहे हैं तो फिर माननीय कोर्ट को जो है ये भी देखना चाहिए कि कोई कलावा भी पहनकर नहीं आ सकता है, टीका भी लगाकर नहीं आ सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए निकिता जी, ये बिल्कुल गलत बात है, बिना आधार की बातें हैं। कलावा से क्या किसी का चेहरा छुपता है क्या? कड़े से कोई किसी का चेहरा छुप रहा है क्या? टीके से किसी का चेहरा छुप रहा है क्या? किसी की ड्रेस चेंज हो रही है क्या? ड्रेस कोड चेंज हो रहा है क्या? ये सरासर गलत है और आधार भी बिल्कुल गलत है। मैं सबसे बड़ी बात यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे एक भाई भी थे, वो कह रहे थे कि सब कुछ बंद होना चाहिए, आई थिंक मुस्लिम ही होंगे। भाई 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो इनको तो हिंदुस्तान में रहना नहीं था ना, इनको जिन्ना जी को हिंदुस्तान में नहीं रहना था, तभी तो उन्होंने देश का बंटवारा किया। उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं था, उनको पाकिस्तान से प्रेम था, उनको अल्लाह से प्रेम था। सब भाई जो हिंदुस्तान में रहेगा उसको भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, और जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का है। इस तरीके की बातें करना, जैसे अभी वो कर रहे थे कि नहीं सत्येंद्र जी, हिंदुस्तान है हिंदुओं का है, देखिए ये सब बयानबाजी तो मुझे लगता है आपको शायद शोभा नहीं देती। नहीं, पाकिस्तान मैंने आपसे जो पूछा, तो चल नहीं रही इनकी। जो 58 देश हैं उनमें से 56 देश हैं कट्टर मुस्लिम देश हैं, मुस्लिमों के देश हैं। वहां पे जाके चला, वहां तो हिजाब पहना है, वहां तो चला नहीं पा रहे। यहाँ पे आके अंडा ठेसी, मतलब वो वाली बात है। यहाँ पर आकर के सब, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको छूट है, इसलिए यहाँ कुछ भी बोलते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री को भी गाली दे लेते हैं, हम गृह मंत्री को भी गाली दे देते हैं, या किसी को भी। वहां जाकर के देखें, तुरंत क्या आदेश होते सबको पता है, वहां पर कोई नहीं बोलता। लेकिन यही हमारे देश की विडंबना है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कि ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसका 140 करोड़ देशवासी, बिल्कुल सत्येंद्र जी, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी ओर से ये भी कहा गया कि सभी को एक समान देखना चाहिए, क्योंकि क्लासरूम में यदि कोई टीका लगाकर जा रहा है तो इंडिकेट हो रहा है कि हाँ ये शायद हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे, कलावा पहन के जा रहा है तो उससे भी इंडिकेट हो रहा है। और इसी चीज को उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि भाई भेदभाव जब नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए ना, जब हिजाब पर रोक है तो उस पर भी रोक होनी चाहिए। किस तरीके से देखते हैं निकिता जी, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, ये हिंदुस्तान है, सनातनियों का देश है। इसमें यदि सनातनी ही अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो फिर तो मुगलों की तरह यहाँ मुगलों का राज होगा ना। और ये कुप्रथा है, ये हिंदू और सनातन की बात नहीं है, ये कुप्रथा है। यदि आप महिलाओं के भी, आप महिलाएं हैं, यदि आप महिलाएं थी और उस समय हमारे यहाँ सती प्रथा भी होती थी, बाल विवाह भी होता था, इस तरीके की कुप्रथाएं थी ना सनातन में, सब खत्म हुई ना धीमे धीमे। यदि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहा है, तो जितने भी ये मुस्लिम धर्म गुरु हैं इनको आगे आकर के इस समय इसको तो और आवाज उठानी चाहिए कि ठीक है 58 देश नहीं करना है, उनमें से 56 देश नहीं कर रहे हैं। हम भी हिंदुस्तान में नहीं चाहते कि 3 तलाक हो, हलाला हो, हिजाब पहना जाए, महिलाओं की जो है स्वतंत्रता है वो बढ़ाई जाए। महिलाएं, वो भी तो महिलाएं हैं। ठीक है भाई ये बताइए, इस देश में रहने वाली वो महिला नहीं है, उनको स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए है? क्या उनको गर्मी पड़ रही है 45 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री तक गर्मी हो जाती है और ऊपर से नीचे तक हिजाब पहन करके, क्या उनके बारे में कभी किसी ने सोचा? बताइए, कभी कोई बात करता है? लेकिन उन महिलाओं को जाकर के ठीक है सत्येंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है सत्येंद्र जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बद्र आलम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि सत्येंद्र त्यागी की ओर से तमाम बातों पर अपने विचारों को साझा किया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।